ये सम्राट जी के नेतृत्व वाला बिहार है। अपराधी अगर अपराध कर गया तो 12 घंटे, जिंदा या मुर्दा वो कानून के हाथ में होगा। अब का बिहार नया बिहार है। एक बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता हूं, और यही सिर्फ एक सत्य है, बिहार में एनडीए की सरकार का, बिहार में एनडीए की सरकार का सिर्फ एक दिन से पहले इनके माता पिता के रावण राज में, जंगल राज में तो काम हुआ, उसकी माफी तेजस्वी अभी बिहार भूल नहीं सकता है उसको। अब बदला बिहार है, अब बिहार में अपराधियों की सरकार नहीं है तेजस्वी। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और भाई साहब देख रहे थे कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के जो है सम्राट की नई सरकार पूरे एक्शन मूड में है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से अपराधियों को गया जी के घाट में भेजने का काम करेंगे सम्राट चौधरी। पहले सुनिए उनके पूरे बयान को। जिस अपराधी का एनकाउंटर हुआ है उसकी फोटो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के साथ वायरल हो रही है। उसका बेटा चिराग पासवान की पार्टी का जिलाध्यक्ष है। कोई अपराधी था, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अपराधियों के लिए यहां सिर्फ एक पैमाना है, अपराधी या तो जेल के अंदर होगा या गया जी के घाट में अपनी अंतिम क्रियाकर्म के साथ होगा। तीसरा कोई पैमाना नहीं है बिहार में। सम्राट है तो संभव है, ये सम्राट जी के नेतृत्व वाला बिहार है। अपराधी अगर अपराध कर गया तो 12 घंटे, जिंदा या मुर्दा वो कानून के हाथ में होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार ने उन लोगों को संरक्षण दिया? नीतीश कुमार जी ने तो बिहार को सुशासन दिया। 2005 में बिहार में अपराधियों की सरकार थी, अपराधी सरकार चलाते थे। 2005 के बाद बिहार में कानून का राज है, और उसी कानून के राज के लाइन को आगे लेके चलेंगी सरकार, सम्राट जी की सरकार। जो सुशासन की लंबी लकीर नीतीश जी ने खींची, उसी लकीर को लेकर के आगे चलने का काम करेगी सम्राट जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार। एनडीए की सहयोगी दल है एलजेपीआर, अपराधी के जो बेटे हैं वो एलजेपीआर के जिला अध्यक्ष है, तो क्या उन पर कार्रवाई की मांग करेंगे? कल एक व्यक्ति अपराधी की श्रेणी में आया, किसी हत्या में उनकी संलिप्तता पाई गई, पुलिस ने उनको रोका, उस अपराधी ने गोलियां चलाई, मौके पे पुलिस बल ने भी गोली चलाई और अपराधी मारा गया। यही एक सत्य है। एक अपराधी का कल इनकाउंटर हो गया, यही सिर्फ एक सत्य है बिहार में एनडीए की सरकार का। बिहार में एनडीए की सरकार का सिर्फ एक ध्येय है, सुशासन, और अपराधियों का एक हश्र है, जिंदा या मुर्दा कानून के शिकंजा उनके गर्दन पे होगा, चाहे वो किसी भी दल से हो। अपराधी अपराधी होता है। हमारी नजर में अपराधी सिर्फ अपराधी है। बिहार में अब ऑर्गेनाइज्ड अपराध नहीं होते हैं, और जो कुछ लोग अभी भी इस गफलत में जी रहे हैं कि वो 2005 से पहले वाले बिहार में रह रहे हैं, उन्हीं के लिए कल रात से यह खबर चल रही है। एक बात अच्छी तरीके से समझ लें, बिहार में जो भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वो अपने लिए गया जी की बुकिंग की भी तैयारी रख सकता है। बिहार की पुलिस हाफ के साथ साथ फुल एनकाउंटर भी करती है। कानून को हाथ में लेने का मतलब आप अपने अंत के वारंट पे साइन कर रहे हैं। बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सरकार का बिल्कुल एजेंडा साफ है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे किसी का हाथ क्यों ना हो। 2005 के पहले वाली लालटेन की रोशनी वाला बिहार अब नहीं रहा है। अब बिहार चमकता बिहार है, चांद से भी बिहार देखने में चमकता ही नजर आता है। और विकसित बिहार, सुशासन वाला बिहार, एक ऐसा बिहार जो भारत ही नहीं विश्व में फिर से अपनी रोशनी के साथ चमकेगा, वो बिहार है। तेजस्वी यादव जी, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष का मतलब जिम्मेदारी का पद होता है, और नेता प्रतिपक्ष लड़खड़ाते हुए बात करे, ये शोभा नहीं देता।
फालीगंज से भी एक खबर निकल कर सामने आ रही, 5 व्यक्ति युवती के साथ क्यों शोषण के मामला सामने आया है। वैसे आप लोग कैसे कह रहे हैं कि अब 2005 वाला बिहार नहीं है? इस तरह की घटना के बाद मैंने आपको बताया, इस तरह की हैवानियत की सोच रखने वाला व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की हैवानियत वाले व्यक्ति, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति समाज में नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं, एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीतिक रंग देने वाला मुद्दा नहीं है। इस तरह की हैवानियत की सोच वाले व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और बहुत जल्द, हमने कहा है ना कि अगर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया तो 12 घंटा जिंदा या मुर्दा आप कानून के हाथ में होंगे। इस बात का नतीजा भी आप जल्दी ही देख लेंगे। एनकाउंटर हुआ है, उसका फोटो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वायरल हो रहा है और उसका बेटा चिराग पासवान की पार्टी का जिलाध्यक्ष है। तो अपराधी था, क्या हर्ष हुआ देख लीजिए, पूछिए 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 पूछो, ऑन करो ना यार। अरे नहीं, फिर से तो जिस तरह से बयान दिए हैं, कैसे देख रहे हैं उस बयान को? बिहार में बढ़ते अपराध कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि अपराधी पे खौफ है, अपराध करके निकल जा रहे हैं, सरकार चुप्पी साधी हुई है। तेजस्वी यादव एक बहुत ही गैर जिम्मेदार राजनेता है। बिहार का दुर्भाग्य है कि तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति बिहार का नेता प्रतिपक्ष है। एक मैं सलाह देना चाहता हूं तेजस्वी जी को, पहले ठीक से अपने पैर पे खड़े हो जाएं, उसके बाद बिहार की बात करें। 2005 से पहले 15 साल तक तेजस्वी यादव के माता पिता के राज का ही नतीजा है कि आज भी बहुत जगह हमें वो बोझ वाला शब्द बिहारी सुनने को मिलता है। 2005 से पहले इनके माता पिता के रावण राज में, जंगल राज में जो काम हुआ, उसकी माफी तेजस्वी अभी बिहार भूल नहीं सकता है उसको। अब बदला बिहार है, अब बिहार में अपराधियों की सरकार नहीं है तेजस्वी। अब वो बिहार है जहां अगर आप अपराध कर देते हैं तो फिर आपकी बुकिंग गया जी के लिए हो गई। 12 घंटे के अंदर जिंदा या मुर्दा अपराधी पकड़ा जाता है। 2005 पहले का बिहार सोच, भागलपुर में एक व्यक्ति ने गोलियां चलाई थी ना, मृत शरीर कहीं पड़ा हुआ है। इस बिहार में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अब का बिहार नया बिहार है। एक बात मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह देता हूं, कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत करने वाले लोग इस बात को समझ लें, अगर आपने कानून को अपने हाथ ले लिया तो फिर वो न हाथ बचेगा न आप बचेंगे। सम्राट जी के होने का मतलब है कि कानून का राज ही होगा बिहार में। अब हाफ इनकाउंटर वाला बिहार नहीं रहा तेजस्वी जी। बेहतर है आप भी अपने लोगों को नए बिहार की परिभाषा बता दें, वरना शोक संदेश देते देते थक जाएंगे आप। एनकाउंटर एक हुआ, सुना आपने भागलपुर में हुए एनकाउंटर को लेकर के सम्राट चौधरी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा, किस तरह से अपराधियों को जो है वो गए घाट में भेजने का काम किया जाएगा। बता दें कि भागलपुर में एनकाउंटर हुआ है जिसको लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो सरकार है उससे बिहार चल नहीं रहा है, सम्राट चौधरी से बिहार नहीं चल रहा है। देखना होगा किसके क्या होता है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, तब सम्राट चौधरी क्या एक्शन लेते हैं। गृह मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के और लगातार एक्शन लेने की बात करते हैं। तो देखना होगा इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा। अपने सुन लिया, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।